अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द पैसिफायर्स और सूदर्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स इनटू द पेरेंट्स, स्पेशली द न्यू पेरेंट्स, वेदर दे शुड गिव द पैसिफायर्स टू देयर बेबीज और नॉट। आज की वीडियो में मैं आपके यही डाउट्स क्लियर करूंगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मगर मेरी आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Today's video will be categorized into three parts. Number one, what is the right age to give the pacifiers and what is the right age to get rid of them. Number two, the uses, the side effects of pacifiers. And number three, what are the types of pacifiers that you should use. Pacifiers or soothers, as the name suggests, means to soothe the baby, to provide relief to them. आप जब देखते हो इन्फेंट होते हैं तो वो कितना रोते हैं, दे माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट, स्पेशली जिनको कॉलिक हो या जिनको दूध अच्छे से हजम नहीं होता है, एंड दे समटाइम्स दे आर क्रैंकी ड्यू टू एनी रीजन। सो उस वक्त बहुत सारे लोग क्या गोद में लेकर इधर से उधर करते हैं, कुछ सुलाने की कोशिश करते हैं। तो बट द पैसिफायर जो होता है, अगर आप वो दे दे तो इमीजिएटली दे स्टार्ट दे विल काम डाउन। तो इसीलिए पैसिफायर को यूज करते हैं। ये उनके लिए स्पेशली है जिनके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट या कोई अगर न्यू पेरेंट्स हैं, उनके लिए, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है तो उनके लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि यू इमीजिएटली सूद द बेबी एंड योर वर्क इज डन। ठीक है, अगर आप एक सिंगल मॉम है, हाँ, और वर्किंग भी है, आपको यू हैव टू जस्ट सूद द बेबी एंड गो टू वर्क और गो टू किचन, आपको बाकी काम करने हैं। तो उसके लिए जस्ट इफ देर इज नो पर्सन एट द होम हु कैन 24 आवर्स काम डाउन और टेक केयर ऑफ द बेबी ना, तो उस सिचुएशन में जो पैसिफायर है बहुत यूजफुल होता है। वैसे भी पेडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं पैसिफायर का यूज 1 साल से कम उम्र के बच्चों में टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ SIDS, दैट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जहाँ पर बेबी ऑक्सीजन की कमी से उनकी डेथ हो सकती है। तो जो पैसिफायर है उससे, क्योंकि बच्चे की टंग थोड़ी आगे रहती है, मतलब इट प्रिवेंट्स द ईयर ब्लॉकेज, तो इसलिए पैसिफायर का यूज रेकमेंड करते हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर के एज तक, सो दैट टू प्रिवेंट SIDs। ये तो यूजेस है कि पैसिफायर के यूजेस क्या है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट द पैसिफायर। राइट एज वुड बी एनी टाइम फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी टू 1 मंथ 2 मंथ, जब भी आपको लगे, महसूस हो कि बच्चा क्रैंकी हो रहा है, बहुत कंटिन्यूसली 3-4 घंटे तक हो रहा है विद एंड दैट इज हैपनिंग रेगुलरली, तो आप पैसिफायर दे सकते हैं। एंड द राइट एज टू स्टॉप द पैसिफायर इज फ्रॉम 1 ईयर। 1 साल के बाद आप पैसिफायर का यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पैसिफायर जो है आदत लग जाती है और बहुत ही मुश्किल है वो छुड़ाना। पैसिफायर को डेफिनेटली बहुत मुश्किल है छुड़ाना, मगर अगर आप 1 साल के बच्चे का पैसिफायर छीन लेते हो तो उस एज में दे टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, तो उतना टाइम नहीं लगेगा उनको पैसिफायर को भूल जाने के लिए, रादर देन अगर बच्चे टॉडलर फेज में चले जाते हैं। बट अगर किसी कारण आप उस एज में नहीं कर पाए पैसिफायर का स्टॉप, देन द नेक्स्ट राइट एज विल बी 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स। इसके बीच में बच्चा अंडरस्टैंड करता है, आप उसे स्टोरी सुनाकर समझा सकते हैं, बहला सकते हैं, आप उन्हें ऐसी कहानी सुना सकते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप पैसिफायर की ज़रूरत नहीं, अब न्यू बॉर्न बेबीज़ को पैसिफायर की ज़रूरत है। आज रात को आपके एक फेरी आएगी जो पैसिफायर ले जाएगी, ऐसी स्टोरीज आप उन्हें सुना सकते हैं। अगर वो समझ जाते हैं तो दैट्स ओके, अगर नहीं देन यू कैन यूज़ द method like puncturing the pacifier, but be careful कहीं वो they should not hurt themselves, क्योंकि उससे पंक्चर अगर आप करेंगे तो उससे टंग को कहीं हर्ट ना हो। वैसे तो बच्चे पंक्चर्ड पैसिफायर को लेना ही मना कर देते हैं, इमीडिएटली दे विल थ्रो इट आउट, बट वो तो पैसिफायर यूज करना छोड़ देंगे, मतलब उसके बाद दे विल स्टिल द क्रेविंग विल बी देयर, तो इट माइट बी अ चांस दैट दे विल स्टार्ट getting cranky।
तो आपको ये एक हफ्ते तक एटलीस्ट ये टॉलरेट करना होगा। विद इन अ वीक डेफिनेटली आप पैसिफायर जब छुड़ा लेंगे तो आपको विद इन अ वीक आपको यूज्ड हो जाएंगे आपका बेबी, आपको टॉडलर। तो इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों में, या फिर आपको कोई चीज़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, मेक श्योर यू डू इट स्लोली। धीरे धीरे आप प्रोसेस करें। इमीडिएटली कोई भी चीज़ आप इंट्रोड्यूस से छीने मत। इसी तरह पैसिफायर को भी अगर आपको गेट रिड करना है तो आप सबसे पहले उसे डे टाइम में, दिन के टाइम में आप उसे बच्चे अपने बच्चे को किसी भी चीज़ में इंगेज करें ताकि वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। और पैसिफायर को दिन में यूज़ ना करें। ओनली ड्यूरिंग नैप टाइम्स और बेड टाइम आप पैसिफायर को रखें। उससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ एक ही टाइम है, सिर्फ सोते वक्त ही होगा जब आपको उसको वो निकालना होगा। फिर द नेक्स्ट स्टेप है जब वो सो जाए, सोने के बाद आप उससे वो निकाल दें। फिर उसके बाद क्या होगा, बीच में ऐसा टाइम आएगा विद इन हाफ एन आवर और 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद नींद में ही वो रोने लगेंगे और मांगने लगेंगे। देन यू नीड नॉट टू गिव इट टू देम। अगर वो जागते हैं, लेट देम गेट अप। तो धीरे 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 इसी तरह से आपको पैसिफायर का यूज़ कम करना है। मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, मेरी टॉडलर थी जब मैंने उसको पैसिफायर छुड़ाया था, दिन के टाइम में वो खुद ही उसका यूज़ करना बंद कर दिया था। जब शी यूज टू गेट अप फ्रॉम स्लीप, शी यूज टू थोड़ी देर रखकर 10-15 मिनट, देन शी यूज टू थ्रो इट अवे। तो क्योंकि खाने के बाद या किसी चीज़ के बाद शी यूज टू थ्रो इट अवे। फिर उसके बाद सिर्फ सोने के वक्त वो मांगती थी खुद से कि मुझे पैसिफायर चाहिए। तो इसीलिए हमारे लिए जो चैलेंज था वो था कि उसकी नींद टूट जाती है पैसिफायर जैसे ही हम सोने के बाद निकालते हैं। बट वन डे आई मेड श्योर कि नहीं, दिस इज द टाइम। उस वक्त उसके समर ब्रेक चल रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, अब ये टाइम है कि इसका पैसिफायर छुड़ाना है। शी वॉज ऑल्सो 2.5 ईयर्स, क्योंकि 3 साल से पहले डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि पैसिफायर को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके दांत टूट हो सकते हैं, उनकी जॉ की शेप जो है वो खराब हो सकती है। तो आई वॉज वेरी क्योंकि 3 साल होना स्टार्ट होने वाला था उसका, तो मैंने कहा उससे पहले ही मुझे इसको छुड़ाना है। आई मेड श्योर कि इसको मुझे छुड़ाना है, सो आई डिड इट। पहला दिन बहुत डिफिकल्ट था। पहला दिन रात को वो जागी रही, वो सोई नहीं। शी स्लेप्ट इन द मॉर्निंग 4:30 वो सोई है मॉर्निंग में। बट इट वॉज ओके। विद इन 3 to 4 डेज बहुत ईजी रहा। और एक हफ्ते के बाद तो वो ऐसे ही सो रही थी विदाउट कंसिडर, विदाउट आस्किंग। हाँ, बीच में इवन आफ्टर 2 months ऑल्सो शी समटाइम्स यूज टू आस्क अबाउट इट। बट हाउ शी यूज टू आस्क, वो याद करती थी क्योंकि हमने उसको एक कहानी सुनाई थी कि फेरी आती है वो ले जाती है। तो फिर वो वही बात करती थी कि फेरी आके ले गई। शी यूज टू कॉल इट मम्मम। तो कोई बिंकी कहता है, कोई कुछ, कोई भी नाम यूज करते हैं इसके लिए। तो शी यूज टू से परी ले गई मम्मम। सो शी यूज टू मिस इट बट शी वॉज नॉट आस्किंग इट। तो इस तरह से मैंने अपनी टॉडलर का पैसिफायर छुड़ाया। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि अगर आपको पैसिफायर इंट्रोड्यूस करना है, आपको कौन कौन से और किस टाइप के पैसिफायर यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको कोई भी लोकल मार्केट से कोई रैंडम चीप क्वालिटी का पैसिफायर नहीं लेना है। आपको एक ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर का यूज़ करना है। आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिलेगा। अगर आप किसी स्टोर में जाते वहाँ भी आपको मिलेगा। तो आपको बाहर कवर पे देखना है कि ऑर्थोडोंटिक लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। ऑर्थोडोंटिक में उनकी जो सामने की शेप होती है वो फ्लैट होती है, जिससे क्या है, मुंह की शेप खराब नहीं होती है, दांतों की शेप खराब नहीं होती। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया होता है। तो आपको वैसे ही पैसिफायर लेना है। जो मैंने पैसिफायर यूज़ किया था पहले दिन से ही, वो है फिलिप्स का एवेंट। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा पैसिफायर मुझे लगा था और मेरे बच्चे ने भी बहुत इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो लास्ट टाइम तक मैं वही पैसिफायर देती हूँ। उसका एक एज रेंज होता है। पहले तो 6 months to 12 month का एक साइज़ होता है, उसके बाद 12 to 18 months का अलग साइज़ होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो ये दोनों मैंने यूज़ किए थे और ये बहुत ही हेल्पफुल रहे। कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई उसको, कोई भी ऐसा मुझे नहीं अभी तक कोई भी दांतों में मतलब शेप या कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई इसकी वजह से। तो आई थिंक इट वॉज रियली वेरी सेफ टू यूज़ दिस पैसिफायर।
आप कोई और ब्रांड का भी पैसिफायर यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर इट्स ऑर्थोडॉन्टिक सेफ और BPA फ्री और अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे ब्रांड का है। और ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब पैसिफायर छुड़ाएं तो उसको स्लोली स्लोली छुड़ाएं। तो मैं आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So this is me signing off and I'll be soon coming up with another helpful video. Till then, take care. Bye bye.